हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में बात करी थी। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारी कितने प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। कमांड इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो आज हम लोग अपने जो है लास्ट क्लास में जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, आप हर क्लास को एक सीक्वेंस में देखिएगा। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको इससे पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपकी ये क्लास समझ में आ पाएगी, क्योंकि हर टॉपिक जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल पर आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी फॉर द स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी लेवल आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए करवाई जा रही है। और आप सारे सेशन देखिएगा। यदि कोई कमेंट करना है, फीडबैक देना है, तो आप बिल्कुल अपना वैल्यूबल कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। मैं हूं समीर चौधरी और आप लोगों का वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कमांड इकोनॉमी का और आपकी मार्केट इकोनॉमी, जिसमें सारे डिसीजंस प्राइवेटाइज्ड होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं, ग्रुप्स लेते हैं, मार्केट प्लेस होता कहते हैं जिसे हम लोग। और एक होता है कमांड इकोनॉमी यानी हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी का, जो कि कॉम्बिनेशन है दोनों का, और हमने डिस्कस किया था कि इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कमांड इकोनॉमी। ठीक है, उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है, 4 सेक्टर्स। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें सबसे पहला सेक्टर जो होता है बेटा, वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर कोई भी एंटरप्राइज वगैरह, कोई भी सिंगल एजेंट, इंडिविजुअल एजेंट या ग्रुप, इन लोगों का अगर कोई भी एंटरप्राइज है या किसी ने कोई भी कंपनी ओन करी हुई है, ठीक है, और वो अपनी कंपनी में खुद के डिसीजन या अपने एंटरप्राइज में खुद के डिसीजन अप्लाई करवाएगा, वो वहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो उससे आप लोग प्राइवेट सेक्टर कह सकते हो। जैसे एग्जांपल में अगर आपको देता हूं तो amazon द बेस्ट एग्जांपल। अमेजोन के अंदर सारे डिसीजंस प्राइवेटाइज्ड है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कर सकती है गवर्नमेंट, लॉज बना सकती है, बट जो कंट्रोल रहेगा वो इनका प्राइवेटाइज, जो जो प्राइवेट ओनर जो है उन्हीं का रहेगा, या उनके जो मेंबर्स है उनका रहेगा। यूट्यूब भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, एंड नो डाउट ऑटोमोबाइल कंपनीज, जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में ला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, दिस इज नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी ऑनरशिप नहीं होता। अभी हम लोग हल्के हल्के पढ़ेंगे, बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो 100% ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, बहुत से ऐसे जो 100% प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट ऑनरशिप नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पे कंबाइंड होता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑनरशिप भी होती है और प्राइवेट ऑनरशिप भी होती है। उसमें फिर शेयर्स वगैरह होते हैं, मिक्सचर रहता है उनका। ठीक है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, तो वहीं दूसरा हमारा होता है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर। नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है, इसको प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल सेक्टर वो नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए, जितने भी मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ ना, आप इनको बढ़िया तरीके से नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो सिंपल आप बुक्स फॉलो करते हो, रेफरेंसेस वगैरह, ये वहीं से हैं, बट ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे बहुत से एंटरप्राइजेस जिसे गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ही इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट ही इन्हें कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के ही
के पास ही सारे राइट्स होते हैं यहाँ पे डिसीजन लेने के। गवर्नमेंट का जो फंडा होता है कि ये एज मैक्सिमम सोशल जो है वेलफेयर बढ़ाए, ठीक है। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के, इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज वेलफेयर, ठीक है बेटा। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे। क्लियर। अब बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे CIL, है ना, CIL, CIL का मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, कोल इंडिया लिमिटेड। या फिर नेशनल नेशनल जनरल, NTPC, NTPC, नेशनल थर्मल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये सब गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। और PSUs भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आता है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड सेक्टर है दैट इज हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर नो डाउट जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। और एक हमारा होता है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर में मेनली हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की, ठीक है गाइस। तो जनरली हमारे पास में चार सेक्टर्स हो गए। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, वी हैव बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। एग्जाम में अगर ये आ जाते हैं कि कितने सेक्टर्स होते हैं, तो चार होते हैं। एक बार रिपीट कर लो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। और बाकी सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब एक काम करते हैं, ओके। तो गाइज अब होता यह है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इनपुट्स और एक होता है आउटपुट। आप सबको पता है कि कभी भी हम किसी भी बिजनेस की बात करें, वो भले ही प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का बिजनेस हो, कुछ भी हो, किसी का भी एंटरप्राइज हो, वो किसी का भी बिजनेस हो, लेकिन उसमें यही दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या कि एक तो उसके अंदर इनपुट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं गाइस, हम इन्हीं इनपुट्स को इस्तेमाल करके आउटपुट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये इन्हीं आउटपुट को कंज्यूम कौन करता है, इन्हें कंज्यूम आपकी गवर्नमेंट भी कर सकती है, हाउस होल्ड भी कर सकते हैं, और यही आउटपुट जो है बाहर एक्सपोर्ट भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग चीजों को कंज्यूम करते हैं वही चीजें कभी कभी इंपोर्ट भी की जाती है। तो इसी प्रकार हमारी इकोनॉमी में चारों सेक्टर्स आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं जनरली इनपुट्स की बात करूं, तो वैसे तो बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ मेजर इनपुट्स की अगर मैं बात करूं तो चार मान के चलते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो इनपुट आता है वो आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक प्रकार का ह्यूमन पर्सन होता है, ह्यूमन होता है, एक पर्सन होता है जो ये रिस्क लेता है कि वो लोगों को जोड़ता है और अपने साथ में लेकर आता है और कुछ न कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का बेसिकली मतलब ही ये हो जाता है कि ही इज अ पर्सन टू टेक द रिस्क एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। क्या होता है एंटरप्रेन्योर का मतलब, अ पर्सन, अ पर्सन who takes a risk and start a new business, start a new business, right। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनको रिटर्न में क्या मिलता है, ऑब्वियस बात है काम तो करते हैं, ये सारी सारी रिसोर्सेज को कंबाइन तो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनका जो रिटर्न मिलता है इन इसमें, ही विल गेट द रिटर्न ऑफ द प्रॉफिट। इसका ये बिजनेस में प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट ध्यान रखना,
प्रॉफिट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये लोग इसका प्रॉफिट लेते हैं। और ध्यान रखना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि मैंने बोला है कि ही इज अ पर्सन, एक प्रकार का पर्सन होता है। तो ये जो पर्सन होते हैं, ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू हाउस होल्ड, बिलोंग्स टू हाउस होल्ड। क्लियर? बिलोंग्स टू हाउस होल्ड। तो एक तो मैंने बोला जी हमारे पास एंटरप्रेन्योर होते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होती है कैपिटल। क्या होती है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास? दूसरी होती है हमारे पास में कैपिटल। अच्छा, कैपिटल का एक नेचर है, जनरली आप समझना। कैपिटल तीन प्रकार की होती है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहली कैपिटल हमारी होगी फिजिकल कैपिटल। और तो ध्यान रखना, जो आज की डेट के वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स हैं, और अब तक वो फिजिकल कैपिटल को ही कंसिडर करते हैं, बट अब जो ट्रेंड चलता आ रहा है, अब से जो ट्रेंड चल रहा है, कि अब से जो एक नई इंफॉर्मेशन चल रही है, वो यही है कि फिजिकल कैपिटल ही अकेले कैपिटल नहीं होती, फाइनेंशियल कैपिटल भी होती है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी होती है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल भी होती है और इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी होती है। फिजिकल कैपिटल मतलब दे आर यूज टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। ठीक है। और एक होता है हमारे पास में फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मनी। और एक होता है हमारे पास में इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी आप चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपने उसका पेटेंट ले लिया। क्या ले लिया आपने? उसका पेटेंट। ठीक है, या आपके पास उसका कॉपीराइट है, उस चीज को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का आपका क्या है गाइस, वो भी आपके लिए एक प्रकार का जो है कैपिटल में फॉर्म्ड होगा। वो भी आपका दोस्तों क्या है, वो भी आपका कैपिटल होगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, अ, मैं मानता हूं कि तीन प्रकार की कैपिटल होती है, लेकिन कुछ कुछ इकोनॉमिक्स सिर्फ फिजिकल कैपिटल को कंसिडर करते हैं, या कुछ कुछ एंटरप्राइजेस सिर्फ फिजिकल कैपिटल को ही कंसिडर करती है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर क्या, किस चीज का कॉपीराइट लोगे आप, किस चीज का पेटेंट लोगे आप, किस चीज में फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियलाइजेशन होगा? नहीं, सिर्फ वहां पे फिजिकल कैपिटल ही इंक्लूड होती है। ध्यान रखना, फिजिकल कैपिटल में या जनरलाइज की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड्स बिल्डिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, नो डाउट ईटीसी। ठीक है। अच्छा, इसके रिटर्न में इनको क्या मिलता है? अगर ये सब चीजें होती हैं, ध्यान रखना, इसके रिटर्न में इन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल से इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट होता है। इस चीज को क्लियर करके रखना। कैपिटल अगर अगर लगा रखी है, कैपिटल का मतलब किसने पैसा लगाया, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर कोई खुद इन्वॉल्व होता है, खुद जो है नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नया आइडिया लेकर आता है, तो वो अपने बिजनेस में से प्रॉफिट लेता है। उसी प्रकार थर्ड कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा हमारे पास, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। ध्यान रखना, जो नेचुरल रिसोर्स होता है, वो हम लैंड को बोलते हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता किसका लैंड है, नहीं, वो किसी और का भी हो सकता है, वो हमारा भी हो सकता है, बट इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, दिस इज नॉट द मैन मेड रिसोर्स। लैंड, जमीन। ठीक है। कभी भी कोई भी, अगर कोई बिजनेस फ्लोर्स पे कर रहा होता है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कभी भी उसे लैंड नहीं बोला जाता। ठीक है, उसे कभी भी लैंड नहीं बोला जाता। जमीन मतलब जो पूरा का पूरा जमीन से ऑफिस जो होता है, जमीन से जो फैक्ट्री होती है, उसको जो लैंड बोला जाता है, ये जगह। ठीक है, लैंड आप यहाँ पे कह सकते हो। या फिर कोई भी रॉ मटेरियल में जैसे पानी ही है, वाटर। वाटर एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। क्रूड ऑयल है, ये बहुत बड़ा जो है रॉ मटेरियल है, क्रूड ऑयल, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। इसके रिटर्न में अगर वो इनको इस्तेमाल करते हैं, तो रिटर्न में क्या लेते हैं? वो यहाँ से रिटर्न में रेंट लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? यहाँ से रिटर्न में रेंट लेते हैं। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? सिमिलरली हमारे पास में जो फोर्थ रिसोर्स है, या फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लेबर। नो डाउट लेबर इज somehow a human being which may
भी फिजिकल और मेंटल, ठीक है, ये प्रकार का जनरली ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ह्यूमन बींग्स जो जो या तो फिजिकली काम करेंगे या मेंटली काम करेंगे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में काम करेंगे, विच में बी फिजिकल और मेंटल, ठीक है, मतलब मेंटली जो है बिजनेस में काम कर रहे हैं। ये अनस्किल्ड हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता है इन्हें, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो स्किल्ड भी हो सकते हैं। क्लियर। और ये जो लोग होते हैं दे आर बिलोंग्स टू हाउस होल्ड, बिलोंग्स टू हाउस होल्ड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग लेबर, लेबर हाउस होल्ड सुट की आती है और बिजनेस में जो है काम करती है। एंड साथ साथ इस इनको रिटर्न में क्या मिलता है, अगर ये काम करते हैं दे विल गेट दी वेजेस। तो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी बिजनेस में आते हैं, एंटरप्राइज में आते हैं और एज एन इनपुट काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आउटपुट की, तो ये ध्यान रखना, जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से भी दो प्रकार के आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं। पहले बात तो ध्यान रखना, हम आउटपुट को यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहे हैं, ठीक है। वो एक जनरलाइज बात है कि जो आउटपुट होता है वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात है। लेकिन अगर हम जनरलाइज फॉर्म में आउटपुट की बात करें, तो दो प्रकार के आउटपुट होते हैं हमारे पास में। एक होता है एक होता है जनरली इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होता है आपका फाइनल गुड्स। तो दो ही प्रकार के गुड्स बनते हैं। इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं, वो कमोडिटीज होती हैं जिनको बनाया ही जाता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, दे आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट हमेशा फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं, हमेशा दे आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। एंड जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप समझो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोड्यूस फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो अपने पास में, इतनी बातें मैं आपको यहाँ पे भी लिखवा रहा हूँ। फर्दर प्रोडक्शन, दे आर यूज फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। एंड सेकेंडली दे कैन नॉट सेटिस्फाई द कंज्यूमर डायरेक्टली, ठीक है, कैन नॉट सेटिस्फाई डायरेक्टली। इनको अगर आप इस्तेमाल करोगे एफिशिएंसी के साथ में, तो ही आपको ये जो है सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। बहुत से एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे ट्रैक्टर एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, ट्रैक्टर। तो द ट्रैक्टर इज व्हाट, ट्रैक्टर एक ऐसा ऐसा जो है आउटपुट है जिसको यूज किया जाता है इन एग्रीकल्चर। तो ट्रैक्टर इज नॉट द फाइनल कम्युनिटी, इट इज बेसिकली अ इंटरमीडिएट that the tractor is used to produce the or used to produce the wheat and rice on the agriculture farmland, right। तो वो वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं और उनसे जो है जो भी बेनिफिट्स हमारे वहां पर होते हैं। एक होते हैं फाइनल गुड्स, दे आर दे आर यूज डायरेक्टली, ठीक है, यूज्ड डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, और दे सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली और एनी अदर पर्सन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर के सर पे फिंग लगे हो तो कंज्यूमर है, नहीं, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी यहाँ पे कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक तो बात हो गई हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स, ठीक है, और वहीं हम जो बात करते हैं फाइनल गुड्स की, तो बेटा फाइनल गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड और एक होता है हमारा कैपिटल गुड। अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कंजम्पशन गुड, एग्जाम में सब चीजें पूछी जाती हैं। तो कंजम्पशन गुड जनरली आपको पता है वो होता है जो कंज्यूमर की नीड को इमीडिएट सॉर्ट करता है, ठीक है, दे बेसिकली मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर, मीट द इमीडिएट इमीडिएट
नीड ऑफ द कंज्यूमर, नीड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है बेटा, कंज्यूमर के नीड को इमीडिएट जो है वो कवर करता है, ठीक है। जो हमारे कंजम्पशन गुड होते हैं, कंजम्पशन गुड की खास बात क्या होती है, दे आर सेटिस्फाई द कंज्यूमर डायरेक्टली, ठीक है, वो कंज्यूमर को डायरेक्टली जो है खुश कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसकी नीड को एकदम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे एक एक चीज है कार, ठीक है, तो कार अगर हमने ली है तो वो हमारी कंजम्पशन कमोडिटी होगी, जो मतलब कंज्यूमर उसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। हमने टीवी लिया है, वॉशिंग मशीन ली, तो हमने खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली। लेकिन कंजम्पशन गुड भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप कंजम्पशन गुड की बात करो तो कंजम्पशन गुड भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, ठीक है। देखो, जिस कमोडिटी की लाइफ 3 साल से ज्यादा हो, ठीक है, लाइफ विच इज लाइफ मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा की लाइफ हो, ठीक है, तो वो बेटा आपके ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड होते हैं। ध्यान रखना, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड कभी भी इमीडिएटली एग्जॉस्ट नहीं होते। इमीडिएटली एग्जॉस्ट नहीं होने का मतलब, यदि आपने उनको इस्तेमाल किया तो वो इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होते। जैसे आपने ब्रेड उठाया, ब्रेड है ना, ब्रेड, और उसको खाना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे आप खाते जाओगे तो वो एग्जॉस्ट होता जाएगा और आफ्टर सम टाइम वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम दैट विल गेट एग्जॉस्ट, तो दिस इज नॉट द ड्यूरेबल गुड। या आपके घर में टीवी है, उसको एग्जॉस्ट होने में समय लगेगा, 1-2 दिन में खराब नहीं होगा, 1-2 साल में खराब, अच्छी कंपनी का तो नहीं होगा, समय लगेगा। कार है, वॉशिंग मशीन है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जिनका 3 साल से ज्यादा का समय होता है, वो जो है ड्यूरेबल गुड्स में काउंट होते हैं। एंड दे डू नॉट एग्जॉस्ट इमीडिएटली, एग्जॉस्ट immediately, ठीक है। एंड लेट सपोज द एग्जांपल कार और टीवी, कार, एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया हमारा ड्यूरेबल गुड। उसी प्रकार बेटा हमारे पास एक और प्रकार की कमोडिटी आती है, दैट इज नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। और वो कौन से होते हैं बच्चा, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड वो होते हैं, देखो एक तो एक चीज और रखना दिमाग में, ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो टेंजेबल होते हैं, और नॉन ड्यूरेबल भी बेटा आपके टेंजिबल होते हैं। लेकिन अभी आएगा सर्विसेज, वो इंटेंजिबल होती हैं, और इनकी जो लाइफ होती है, लाइफ इज लेस देन 3 years, ठीक है। दे आर बेसिकली एग्जॉस्ट इमीडिएटली, ठीक है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे फूड ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल है, पेपर है, क्लॉथिंग है, मैंने चीजें, पेपर है, लिखते जा रहे हो, जितना लिखते जाओगे वो खत्म होता जाएगा, ठीक है, क्लॉथिंग है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका कंजम्पशन गुड का टाइप हो गया। एक कंजम्पशन गुड हमारे पास होता है, दैट इज द सर्विसेज। सर्विसेज में खास बात क्या होती है कि ये इनटेंजिबल होते हैं। क्या होते हैं, सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल, ठीक है। ये बेटा क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, और इनकी खास बात क्या होती है कि दे आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली, और एक तो ये एकदम से कंज्यूम किए जाते हैं। लेट सपोज आपने किसी सर्विस ली एजुकेशन की, ठीक है, तो जब वो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो कंजम्पशन हो रही है,
आप वो कंज्यूम कर रहे हो। इंटेंजिबल है, दिख नहीं रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा, वर्ड्स हवा में नहीं घूम रहा है, आपके कानों में सुनाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये सर्विस है। ठीक है, ये इमीडिएटली कंज्यूम हो रही है चीज। आप इस नॉलेज को स्टोर करके नहीं रख सकते, आप अपने माइंड में ही सुनोगे सब कुछ। ठीक है, तो ये इमीडिएटली कंज्यूम होगी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, हेल्थ केयर और उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये बेटा हमारे तीनों जो हो गए, ये जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, अंडर कंजम्पशन गुड सेटिस्फाई द कंज्यूमर डायरेक्टली। समझ में आगे मेरी बात आप लोगों को कि कंजम्पशन गुड भी कितने प्रकार के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, या ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स एंड दी सर्विसेज। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार अब हमारे पास जैसे मैंने बोला, एक कंजम्पशन गुड होता है, फाइनल गुड जो होता है कंजम्पशन गुड होता है, और एक आपका कैपिटल गुड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कंजम्पशन गुड और एक होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, एक होते हैं कंजम्पशन गुड और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो होते हैं, दे आर, पहली बात तो ये बड़े कमोडिटीज होती हैं, मशीनरी टाइप। ठीक है, इंटरमीडिएट कह सकते हो, बट इंटरमीडिएट के अंदर तो छोटी छोटी चीजें भी आ जाएंगी। बट कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी चीजें होती है, एंड दे आर प्रोड्यूस टू यूज द फर्दर प्रोडक्शन। फ्यूचर में अगर आपको कुछ और भी प्रोड्यूस करना है, या मान लीजिए एग्जांपल में ट्रैक्टर का एग्जांपल लेता हूं। अब ट्रैक्टर एक प्रकार का कैपिटल गुड है, बट ट्रैक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस। तो वो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर फार्म लैंड पर यूज होगा, उससे व्हीट और राइस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो ट्रैक्टर टाइप चीज है वो कोई कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता। समझ रहे हो, कोई कंज्यूमर उसको यूज नहीं करेगा, उसे प्रोड्यूसर ही यूज कर सकता है। ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं, इनमें एक खास बात क्या होती है, पहली बात तो दे आर नॉट सेटिस्फाई द कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है, ये कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते। आप कह सकते हो, इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड और कंज्यूम्ड। ठीक है, ट्रांसफॉर्म या कंज्यूम नहीं होते, कंज्यूम मतलब कंज्यूमर इसको इस्तेमाल नहीं करते। इनकी जो प्रोडक्शन होती है, दे आर प्रोड्यूस फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की और कमोडिटी को बनाने के लिए जिन मशीनरी का इस्तेमाल होता है, दैट आर नोन एज कैपिटल गुड्स। अभी आप इंडियन इकोनॉमी में आगे चल के एक डिबेट पढ़ोगे, 1951 का डिबेट है बिटवीन जवाहरलाल नेहरू जी एंड वकील ब्रह्मानंद। ठीक है, इनके बारे में आप डिबेट पढ़ोगे। वकील ब्रह्मानंद बेसिकली ट्राइंग टू सजेस्ट टू द इकोनॉमी कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाए। ठीक है, गरीबों के लिए चीजें बनाए, फूड जैसी चीजें बनाए। बट द नेहरू जी कंप्लीटली स्टिक ऑन दैट कि वो कैपिटल गुड्स बनाए, क्योंकि उस टाइमिंग में इंडिया में कैपिटल गुड इनपुट इंपोर्ट किया जाता था, और नो डाउट कैपिटल गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा होता था। फूड हम भेजते थे, फूड सस्ता होता है, फूड एक्सपोर्ट करते थे, कैपिटल इंपोर्ट कर रहे थे, मशीनरी। तो नेहरू जी कहने लगे थे कि भाई अब मशीनरी प्रोड्यूस करके, मशीनरी अगर आप बेचते हो बाहर, तो उससे रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। तो ये डिबेट हम पढ़ेंगे बाद में जब वो टर्न आएगा, राइट। एंड इट इज बेसिकली अ प्रोड्यूस ड्यूरेबल आउटपुट ऑफ अ मैन मेड प्रोसेस। क्या? इट इज अ इट इज अ प्रोड्यूस्ड ड्यूरेबल आउटपुट ऑफ अ मैन मेड प्रोसेस, ऑफ अ मैन मेड प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट सपोज यू कैन टेक एग्जांपल अ ट्रैक्टर, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रैक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं,
ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है। कैपिटल गुड आपका फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और ये आपका इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग पहले भी अपने साथ में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, बहुत सी कमोडिटीज ऐसी हो जाती हैं जो कंजम्पशन गुड में भी काउंट होती है और कैपिटल गुड्स में भी काउंट होती है। मतलब कार है, अब कार को एक कंज्यूमर भी खरीद खरीद के इस्तेमाल कर सकता है, या उसी कार को एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है, और या कोई जनरल पर्सन खरीद कर उसको इस्तेमाल कर रहा है फॉर दी फर्दर सर्विसेज प्रोवाइडिंग, या कैब के तौर पर। तो वो जो जो कार है अब वो एसेट बन गई, वो कमा के दे रही है। ध्यान रखना, जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे आर समटाइम्स नोन एज द एसेट्स। वो एसेट्स होते हैं जो कमा के देते हैं, वो यूज होते हैं बार बार, जिनसे कमाई होती है। एक होते हैं लायबिलिटीज, जिन पे खर्चा होता है, एक होती है एसेट जिनसे इनकम होती है। तो कुछ गुड्स आपके कंजम्पशन गुड होते हैं और साथ साथ वो कैपिटल गुड भी हो सकते हैं, लेट सपोज अ कार, ठीक है। एंड सिमिलरली कुछ गुड इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने ब्रेड खरीदे, अब वो मैटर करता है कि वो ब्रेड डायरेक्टली भी कंज्यूम किए जा सकते हैं ब्रेड बटर लगा के, और वो ब्रेड जो है एक प्रोड्यूसर भी इस्तेमाल कर सकता है फॉर दी ब्रेड पकोड़ा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जनरली सम गुड्स आर बोथ। अब बोथ में क्या, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। कंजम्पशन भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। सिमिलरली some goods are both intermediate and fine, ठीक है। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना। तो आज हमने गाइस थोड़ी सी गुड्स के बारे में बातें करी हैं, और मैंने आपको नोट्स वगैरह भी लिखवाए, तो इन सबको अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट करिएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस ये सब के सब नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ आगे की बात करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, राइट। और फिर कैपिटल फ्लो वगैरह सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।